जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम आपका जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। तो उसी के मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं, चाहे आपका जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपका हिंदी का हो। तो एक एक करके डेली की आपकी मॉक टेस्ट की क्लास चलेगी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपके सॉल्व करवाऊंगा, तो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टोटल फॉर्म आपके 52 लाख डल चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? ऑप्शन है आपका कवाली, गिद्दा, गंभीरा या फिर जवार। बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंभीरा। ठीक है, गंभीरा जो है आपका पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और आपका स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि स्टैटिक जीके से काफी प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलयालम कवि बत्तथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो उस नृत्य शैली का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा मोहिनीअट्टम और चौथा है आपका कथकली। बताइए इसका कौन सा होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके 20 में से कितने अंक के आप कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, डेली क्लास आएगी, टेंशन न लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, और जो आपका मोहिनीअट्टम है यह है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा आपका कथकली। ठीक है, और जो कुचिपुड़ी है, एक मिनट, और जो आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कौन सा है कथकली, ये भी केरल का है। ये दोनों आपके केरल के हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। ये वाला आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और अभी ये काफी न्यूज में आया था। अक्सर कई लोग को पता होगा, और नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया है? ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन और आपका लास्ट ऑप्शन है ब्रिटेन। तो बताइए आपका क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी वर्तमान में न्यूज में भी आया था, आपका चल रहा था। तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपका भारत सरकार ने 100 टन जो आपका सोना है वो वापस मंगा लिया। ठीक है, जो एक बैंक में आपका जमा था। अगला अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपका सत्रिया, कुचिपुड़ी, यक्षगान और आपका कथकली। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यक्षगान। क्या हो जाएगा? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटका का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। अगर पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, तो वो आपका सत्रिय है, जो कि असम राज्य का है। अगला प्रश्न, कहाँ जा रहे हो? कब जा रहे हो? जीआईसी जा रहे हो? महावीर जयंती देश के माह में आती है? बताइए, जो आपकी महावीर जयंती है वो कब आती है? मई के महीने में, अप्रैल, सितंबर, ठीक है, या फिर आपका दिसंबर? कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चाहे जैसा हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सितंबर महीने में आपका महावीर जयंती आती है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 12 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर या 15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी 16 मीटर। कितनी होती है? 16 मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? बताइए, उनकी आपका आत्मकथा के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके माई स्टोरी, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, आ लाइफ अपार्ट, और लास्ट ऑप्शन है स्मृति चित्र, दी मेमोयर ऑफ द स्पिरिट वाइफ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माई स्टोरी। ठीक है, अगला प्रश्न। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपका उपभोक्ता मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, और आपका लास्ट है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। बताइए। तो आपका जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, ये आपका ऑप्शन डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूत्र कहलाते हैं, या पद, या संहिता, या फिर आपका मुख कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संहिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न। ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा डैश द्वारा तैयार की गई थी? जो आपका ताजमहल है, ताजमहल मकबरा ही है, ठीक है, उसकी रूपरेखा किसने तय की थी, मतलब किसने तैयार की थी? ऑप्शन है बख्तियार लाहौरी, मोहम्मद ईसा, शाहजहां, या फिर आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। ये रहे आपका ऑप्शन, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, अगला। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना डैश में हुई थी? बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मतलब किस जगह पे हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, या संयुक्त प्रांत में हुई थी, या पंजाब प्रांत में, या फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज को पुनः स्थापित किया था? बताइए, किसने स्थापित किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, और आपका सुभाष चंद्र बोस। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो किस जगह पे है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। पुरी उड़ीसा में है, या वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु, या फिर हरिद्वार उत्तराखंड? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन है आपका एन ए पालखीवाला, कन्हैयालाल मालक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, और लास्ट ऑप्शन है आपका भीमराव रामजी अंबेडकर। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन है आपका निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, प्रतिष्ठा की रक्षा करना, या फिर देश की रक्षा करना, या फिर आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना? बताइए इसका राइट आंसर। वो है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश की रक्षा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? देश की रक्षा करना। अरे नाक छलक भी गई थी यार। अगला प्रश्न है, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपका ए बी डाइसी ने, सी के दफ्तरी ने, ऑस्टिन ने, या फिर ए के सैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डाइसी ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को शामिल किया है? ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा केरला। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणी भाग डैश से कटिबंध में पड़ता है? ऑप्शन है वर्षा कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, ध्रुवीय कटिबंध में, या फिर उष्ण कटिबंध में। बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंध में आपका पड़ता है। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, तापी नदी द्रोणी डैश राज्य में फैली हुई है? बताइए किस राज्य में फैली हुई है? छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु, कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तापी नदी द्रोणी महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। ठीक। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? ऑप्शन है प्राणी जगत, या फिर वनस्पति जगत, या फिर उच्चावच, या फिर आपका मूल चट्टान। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्चावच यानी रिलीफ। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आपके 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।